दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, कुछ बड़ा यहाँ पे करने की तैयारी है। तो देख सकते हो कि लगातार कंपनी के मीटिंग का दौर जारी है। कंपनी अब अपने बिजनेस को बहुत सारे सेक्टर में फैलाना चाहती है। आईआरएफसी की शुरुआत सिर्फ रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने के लिए की गई थी, लेकिन अब इस कंपनी जिसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, आने वाले समय में बहुत सारे सेक्टर में कंपनी अब तैयारी कर चुकी है। यहाँ पे लगातार एमओयू साइन हो रहा है। ऐसे में आईआरएफसी जो शेयर एक समय 229 तक पहुंचा था, इस समय 114 पर है, यानी अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे। क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़े और अपडेट निकल के आए रेलवे सेक्टर से संबंधित, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, और साथ में कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 114 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.30% की तेजी देखने को मिली। भले ही इसमें तेजी हो, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने 229 से बहुत नीचे है। ये तेजी के दौर में 229 तक गया, उसके बाद में आप देखें तो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी। इस बार बजट में 10% बढ़ाया गया है रेलवे का, लेकिन उसका भी फायदा देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी भी लोग इस समय रेलवे सेक्टर से थोड़े दूर है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 108 इसका 52 वीक का लो बना हुआ और हाई 148 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है, क्योंकि अभी इस समय 114-15 के आसपास है। तो फिलहाल स्टॉक में पिछले दिनों कुछ तेजी बनी, स्टॉक फिर वापस नीचे आ गया। मार्केट कैप 1.50 लाख करोड़ के आसपास है इस समय आईआरएफसी का, और पी रेशियो 21.41 का है, जो ठीक ठाक है। डिविडेंड 1.61% का देती है, काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिविडेंड दिया। अभी फिलहाल जो आईआरएफसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 86% की होल्डिंग गवर्नमेंट की है, जिसको अब 75% पे लाना होगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए रूल्स है, और इसीलिए लोगों को लगता है कि जब ये 11% की होल्डिंग बाजार में आएगी तो इससे और गिरावट हो सकती है, जिसकी वजह से लोग अभी भी थोड़ा भरोसा नहीं कर पा रहे आईआरएफसी पे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनकी यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो यहाँ पे देखो, कंपनी की एक बड़ी मीटिंग लंदन में होने जा रही है। ये जो पूरा इवेंट है, ये मेसर्स दौलत कैपिटल ऑर्गेनाइज एनडीआर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, काफ़ी बड़ी ये लंदन के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है। ये देख सकते हो, जो ये कॉन्फ्रेंस होगी एक, ये आने वाले समय अपने भावी बिजनेस की रणनीति को तय करने के लिए किया जा रहा है। तो इस मीटिंग के दौरान जो सीनियर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे हिस्से लेने जा रही है, जिसमें आप देखें मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, वो भी हिस्सा लेंगे। श्री अनुपम सिंह जो यहाँ पे सिविल और पीएसयू के रेलवे बोर्ड के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अधिकारी है, वो भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। और श्रीमती दीपा कोठारी जो इसमें आप देखें आईआरएफसी फाइनेंस सेवाएं दे रही है, वो भी यहाँ पे हिस्सा लेगी। इसके अलावा श्री नव गोयल जो जीएम है फाइनेंस आईआरएफसी में, और श्री आशीष सैलनी जो जीएम बिजनेस है, ये सारे के सारे हिस्सा लेंगे। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अपने बिजनेस को लेकर कोई बड़ी रणनीति तय की जा रही है। और ये इवेंट की डेट अगर आप देखें तो 11 और 12 फेब को होगी। 2 दिन का ये पूरा बड़ा इवेंट होगा लंदन के अंदर। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कंपनी ने कुछ बड़ी तैयारी कर ली है। आने वाले समय में बिजनेस को लेकर ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ने की तैयारी है, और इसीलिए लंदन में कंपनी एक बड़ा इवेंट करने जा रही है। वैसे कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल है उनका नाम चेंज भी हो सकता है आने वाले समय, और जो शेड्यूल दिया हुआ है मीटिंग टाइम वगैरह उसमें भी बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो इसकी जानकारी पहले ही कंपनी एक्सचेंज को वापस दे देगी। तो इस मीटिंग के दौरान जो भी बातचीत होगी वो आने वाले समय पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे इन्होंने एमओयू साइन किया। ये वीओ चिदम्बरम जो पोर्ट के तहत जो आप देखें ये टुटिकोन पोर्ट है, इसमें इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, और इसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये देख सकते हो कि आईआरएफसी और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों ने मिलके एक बड़ा एक प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया, और ये 15,000 करोड़ रुपीज़ का एमओयू है। यानी हार्बर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करने के लिए
आउटर हार्बर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 15,000 करोड़ का एक बड़ा एमओयू साइन कर लिया। यानी आने वाले समय आप समझ सकते हो कंपनी अब पोर्ट कनेक्टिविटी से लेकर दूसरे और प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी आईआरएफसी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो कंपनी अब अपना पोर्टफोलियो बढ़ा चुकी है। आप देखो कि रेलवे इकोसिस्टम में कंपनी अब काम करेगी, जिसमें आप देखिए कंपनी के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हो, पोर्ट डेवलपमेंट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनाने में कंपनी अब काम करेगी। इसके अलावा मेट्रो और अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर कंपनी फोकस करेगी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ऊपर भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और रैपिड रेल प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी अब फंड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देखें तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट जिसके अब इन्होंने एमओयू भी साइन कर लिया है सीधे पोर्ट से, तो ये अब इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी अब 40% का जो अपना पोर्टफोलियो है वो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से कंप्लीट करेगी 2030 तक, जहाँ पे इनको अच्छा मार्जिन मिले ऐसे प्रोजेक्ट भी कंपनी अब करने जा रही है। यानी अपना जो गोल है थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे देखो कि डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से जो कंपनी का जो एयूम है वो आने वाले 3 से 5 साल में 5 लाख करोड़ को टच करेगा, ऐसी यहाँ पे इन्होंने संभावना व्यक्त की है। यानी कंपनी का बिजनेस और तेजी से बढ़ने वाला है। इसे में आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, 317 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.96% यानी 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन ये स्टॉक 647 तक जा चुका है। आप देखें स्टॉक जो 646 था वो 317 के आसपास है। अपनी ऊपरी प्राइस से ये भी लगभग आधी कीमत से नीचे, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में इस समय स्टॉक है। फिलहाल आप देखें तो 301 इसका 52 वीक का लो और हाई 447 था, और स्टॉक बिल्कुल अपने 52 वीक के लो के आसपास है। मार्केट कैप 66.21 थाउजेंड करोड़ का है, जबकि इसका पी रेशो 57.57 का है और 0.45% का डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। अब रिजल्ट की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2024 में 4,836 करोड़ का इन्होंने टोटल रिवेन्यू बताया था। इस बार रिवेन्यू 4,936 करोड़ के आसपास रहा है। यानी ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का रिवेन्यू बढ़ चुका है। बात प्रॉफिट की करें तो देखो दिसंबर 2024 में 312 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 324 करोड़ तक पहुंचा है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, यानी रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा। और अच्छी बात है कि जून से लगातार आप देखिए प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। नेटवर्थ की बात करो साल दर साल लगातार बढ़ा। 2021 में 5,636 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 9,571 करोड़ तक के आसपास पहुंच गया और काफ़ी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड देख सो कि यहाँ पे डिविडेंड देने जा रही है, 10% का डिविडेंड, यानी पर शेयर 1 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। और आप देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2031 मार्च 2026 के लिए, दिसंबर क्वार्टर के लिए, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 11 फरवरी 2026। इसका मतलब 11 फरवरी 2026 को अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आप एलिजिबल है, आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। यानी अभी भी मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। तो ये देख सकते हो कि डिविडेंड की जो रकम है वो 6 मार्च 2026 तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। कंपनी के बिजनेस की बात को, कंपनी रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट कर रही है, हर तरह के ट्रैक डबलिंग से लेके गेज कन्वर्जन और इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है ऑलरेडी। इसके अलावा कंपनी आप देखें तो दूसरे और भी बहुत जो ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है वो भी कंपनी कर रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है, बहुत सारे अलग अलग मेट्रो के प्रोजेक्ट, ब्रिज का निर्माण कर रही है और रेलवे ट्रैक से संबंधित सारा काम करती है। अब कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला, जिसमें कंपनी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, पोर्ट कनेक्टिविटी और इस तरह से भी प्रोजेक्ट कर रही है। यानी आप देख सकते हो इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी कंपनी काम करी है। यानी आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों ने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया है और आने वाले समय ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से काम बढ़ा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का ऑर्डर बुक 90,000 करोड़ को लगभग क्रॉस कर गई है। तो बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है और इसमें उम्मीद है कि आने वाले समय आरवीएनएल भी कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।